Hey, Namaskar, welcome and Radhe Radhe to all. I am Disha and this is your class 10th IT 402 chapter 3 of unit 1 communication skill. In the previous chapter I have already completed the chapter 1 and chapter 2 and the chapter 3 is chapter 3 and part 2. In part 1 we already have discussed many barriers of communication. There are more barriers in this chapter, so I have been there with these explanations. So let's get started. First, what is emotional barrier? So emotional barrier is what? जब भी हमारा सोरो, हमारी हैप्पीनेस, हमारा एग्रेसिवनेस या हम जब एंग्री होते हैं वो हमें अलाउ ना करने दे कम्युनिकेशन के लिए. एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि हमारे इमोशंस जब हमें अलाउ नहीं करते हैं, व्हेन अवर इमोशंस डू नॉट अलाउ अस टू डू बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, दिस कम्युनिकेशन इज नोन एज द इमोशनल बैरियर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. मीन्स हमारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत लो वर्क कर रहा है उस टाइम पे. हम क्या है, नर्वस हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस है, स्वेटिंग हो रही है हमारे, और हम लोग क्या है स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है. तो ये क्या है, हमारा इमोशनल बैरियर हो जाएगा कि हम इमोशनली बहुत तरीके से प्रिपेयर नहीं है किस चीज़ के लिए, किसी भी स्पीच के लिए, किसी भी परफॉर्मेंस के लिए, किसी भी कम्युनिकेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में कोई भी फंक्शन हो रहा हो और आपसे बोल दिया जाए सडनली कि जो कर रहा था स्पीच वो नहीं है, देन यू हैव टू डू इन द प्लेस ऑफ दैम. तो हमने कभी भी माइक नहीं पकड़ा है या कभी भी हमने स्पीच नहीं दी है, इन दैट केस व्हाट विल बी डू, हम इमोशनली क्या हो जाएंगे, थोड़े से वीक हो जाएंगे. और इमोशंस जब हमारे ऊपर इफेक्ट कर देंगे तो ये बैरियर क्या हो जाएगा, इमोशनल बैरियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, हम नर्वस हो जाएंगे तो हमारी नर्वसनेस जो होगी वो हमें क्या कर लेगी, स्टॉप कर लेगी टू बी बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. अगर हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में है, हमने बहुत अच्छे से कुछ प्रिपेयर किया था, हम बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं अपनी चीज़ को लेके और हम हमेशा उस चीज़ को क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, बट एट द लास्ट मोमेंट समवन एल्स रिप्रेजेंटेड. तो हमारा क्या होगा, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाएंगे. इस मूड में अगर कोई आपसे बोलेगा कि आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, कि अपनी पुरानी वाली स्पीच को रिप्रेजेंट करना है, तो हम बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में है, बहुत ज़्यादा एंग्री है, हमारा इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है. अभी किस बेसिस पे हाई है, एज अ एंग्री मूड हमारे इमोशंस बहुत हाई है. तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, कैन भी परफॉर्म नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हमारे इमोशंस हमें स्टॉप कर रहे हैं. ये हमारा क्या हो रहा है, एक बैरियर बन रहा है हमारे कम्युनिकेशन को डन कराने के लिए. इस टाइप के बैरियर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इमोशनल बैरियर बोलते हैं. इमोशनल बैरियर किसी के भी साथ हो सकते हैं. मे बी इट इज अ कॉन्फिडेंट पर्सन और इट इज पॉसिबल दैट इट कैन बी अ अनकॉन्फिडेंट पर्सन. इमोशंस क्या होते हैं, बोलते हैं ना, वी कांट कंट्रोल ओवर इमोशंस. तो क्या होता है इस केस में, अगर इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, दैट इट मीन्स इमोशंस कहीं ना कहीं हमारे लिए बैरियर का काम कर देते हैं. किस चीज़ में बैरियर का काम कर देते हैं, कभी कभी थॉट्स नहीं आएंगे. इमोशनली अगर हम लोग डैमेज हैं या इमोशनली हम लोग बहुत खुश हैं, तभी भी हम लोग क्या होते हैं, एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं. तो इमोशंस क्या कर देते हैं, किसी चीज़ के ऊपर ब्रेक लगा देते हैं. इमोशंस हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट ना करके अवॉइड कर देते हैं. ये हमारा क्या हो गया, इमोशनल बैरियर का एग्जाम्पल हो गया. इमोशनल बैरियर के बाद में हम आ जाते हैं फिजिकल बैरियर पे. फिजिकल बैरियर क्या होता है, फिजिकल बैरियर की अगर हम बात करें तो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, हमारे आसपास की जो सराउंडिंग होती है, यानी एग्जाम्पल के लिए द सराउंडिंग दैट वी आर लिविंग ऑन, दैट इज नोन एज द फिजिकल बैरियर. इन सम केसेस द नॉइस, द डार्कनेस, द ब्राइटनेस, जरूरत से ज्यादा ठंडा होना, बहुत ज्यादा हॉट होना, ये हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल बैरियर के एग्जाम्पल हो जाएंगे. फिजिकल बैरियर हमारे आसपास के एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर से बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल बैरियर बोलते हैं. इन फिजिकल बैरियर अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, कम्युनिकेशन देखो कुछ भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, स्मॉल ग्रुप भी हो सकता है और लार्ज कम्युनिटी में भी हो सकता है. हम लोग कभी भी कम्युनिकेशन डन करा रहे हैं और कम्युनिकेशन डन कराते टाइम पे क्या होता है, सडनली लाइट चली गई, ये क्या हो गया, फिजिकल बैरियर हो गया. बहुत ज्यादा डार्क है हमारा सराउंडिंग, क्या हो गया, हमारा एटमोस्फेयर क्या हो गया, हमारा एनवायरमेंट क्या, बहुत ज्यादा डार्क है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है, ये क्या है, फिजिकल बैरियर हो गया. अभी हम बहुत ज्यादा ब्राइटनेस में काम कर रहे थे, बहुत ज्यादा उजाले में थे, बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम डार्कनेस हो गई, कोई दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, वॉइस भी हमारी माइक की वजह से क्या हो गई, लो हो गई. तो ये कैसा बैरियर हो जाएगा, फिजिकल बैरियर हो जाएगा, जिसमें हमारे आसपास का एटमोस्फेयर हमें अफेक्ट करता है. या फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, यहाँ से पसीना निकल रहा है, भाई बहुत परेशान हो रहे हैं, अब गर्मी इतनी लग रही है, हमारे वर्ड्स ही हमें याद नहीं आ रहे हैं क्या बोलना था, और माइंड जो हमारा प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, ये कैसा बैरियर हो गया, फिजिकल बैरियर हो गया.
गया, बहुत ज्यादा लाइट आ रही है या बहुत ज्यादा लाइट है यहाँ पर भी, यहाँ आसपास बहुत ज्यादा, अब क्या हो रहा है, फोकस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या हो गया, ब्राइटनेस ज्यादा होने के साथ कभी कभी फोन की भी ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाती है, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा क्या होता है, अनकंफर्टेबल होता है उसको चलाने में। ऐसे जब हमारे आसपास ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाता है, अनकंफर्टेबल होता है। किसी किसी को माइग्रेन भी होता है सनलाइट से, ये हमारा क्या हो गया, फिजिकल बैरियर हो गया। बहुत ज्यादा ठंडा है, यानी बहुत ज्यादा चिल्ड रखा हुआ है, हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, ऐसा होता है ना विंटर सीजन में कोई बिना स्वेटर के वर्क कर सकता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल हो पाता। ऐसे ही ये हमारा क्या हो जाता है, फिजिकल बैरियर में इन्वॉल्व हो जाता है। जब भी हमारा एटमोस्फेयर हमारे सुटेबल ना होकर हमारे अगेंस्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिजिकल बैरियर बोल देते हैं। फिजिकल बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कम्युनिकेशन में, या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम कोई स्पीच दे रहे होते हैं या किसी को कुछ बोल रहे होते हैं, यानी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, फिजिकल बैरियर का। फिजिकल बैरियर के बाद आ जाते हैं हम लोग कल्चरल बैरियर पे। कल्चरल बैरियर क्या होता है, ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन मैनी पीपल फ्रॉम द डिफरेंट वर्क आर वर्किंग टुगेदर in the same place. They are having their different religions, they are having their different reason, they are having different food, they are having different drinks, and they are having different languages. Due to the different food, due to the different languages, due to the different religions, due to the different things, the cultural barrier occurs. अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ बैठे हो जो आपके कंट्री से बिलोंग करता है, आपके स्टेट से बिलोंग करता है, आपके टाउन से बिलोंग करता है, आपके विलेज से बिलोंग करता है, देन यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट फॉर श्योर। क्यों, क्योंकि हमारी लैंग्वेज सेम होगी, हमारा फूड सेम होगा, हमारी ड्रिंक्स सेम होंगी, हमारी रिलीजियस भी सेम हो सकते हैं, नहीं भी होंगे, तो इट डजंट मैटर फॉर अस। सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, हमारे टाउन से, हमारे विलेज से, हमारी कंट्री से है, तो हमें बहुत ज्यादा पेशेंस मिलते हैं इस चीज को लेके। बट when we are working with someone who doesn't meet with our daily routines, who doesn't meet with our foods, who doesn't meet with our language skills, so what will we do, we will be less unconfident with her. Maybe it is possible that communication will be same, हो सकता है हम communication कर ले, हो सकता है हम communication को बिल्कुल भी interrupt ना होने दें, but the feel will not come as you will be get from the योर टाउन पर्सन, योर होम टाउन पर्सन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वर्क कर रहे होते हैं डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले पर्सन के साथ में, बट क्या होता है कि हैप्पीनेस नहीं आती। क्यों, कि हमारी लैंग्वेजेस डिफरेंट है, हम उनके साथ बहुत इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। इसका मीन्स ये नहीं होता है कि हम लोग क्या है, वी हेट देम, नो, इट डजंट मैटर whether they belong to a different country, where they belong to a different religious, they belong to a different region, when they belong to a different language skill, it doesn't matter. Matter is what, the cooperation, the things that we are getting from the person who is still with us than the person who just made with us. There's a big difference. So cultural barrier and cultural things makes a lot of changes in the person life. Cultural barrier occur when there is a languages are different. तो languages different होती है तो communication में क्या होता है, problem आ जाता है। दैट इज वाई कल्चरल बैरियर इज हैपनिंग। हमारा क्या है, हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत डिफरेंट है, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत डिफरेंट है, तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कल्चरल बैरियर ऑकर हो जाता है। क्योंकि वर्क प्लेस में वी हैव टू बी सेम, डजेंट मैटर फ्रॉम विथ रीजन यू आर बिलोंगिंग, इन द वर्क प्लेस वी आर हैव टू बी सेम। तो जिनको आदत है, जो हैबिचुअल है, दे विल बी कंफर्टेबल, बट जो हैबिचुअल नहीं है, दे विल बी लेस अनकंफर्टेबल। इट इज पॉसिबल that it will be us, or it is possible that it will be another person. कल्चरल बैरियर कब होता है, जब हम किसी और डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट रीजन में बिलोंग करते हैं, या फिर हम अपने तौर तरीके, अपने ड्रेसिंग सेंस, अपने फूड को छोड़कर किसी और चीज को अडॉप्ट करते हैं, तब हमें ये प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम होने की वजह से हमारे कम्युनिकेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। हम एग्जैक्ट वो वर्ड्स यूज नहीं कर पाते हैं जो हमारे माइंड में चल रहे होते हैं, यानी डिकोडिंग करने में हमें क्या होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है कल्चरल बैरियर में। कल्चरल बैरियर के बाद हम बात करें एटीट्यूडनल बैरियर। एटीट्यूडनल बैरियर क्या होता है, एटीट्यूडनल बैरियर मीन्स someone's male ego, someone's self ego. It matters when someone is not liking us and still we have to be talk to them. The attitudinal barrier will constantly happen. Means like the person that attitude is not good toward you, means he always to be rude with you,
you always give your negative reply, negative comment in the written. But as we are on the workplace, we have to be polite. As we are in the school, we have to be polite. As we are in the other place, we have to be polite, because the barrier that is caused due to the attitudinal behavior break us before doing the communication. हम कम्युनिकेशन करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं? बिहेवियर देखते हैं, किसी का बिहेवियर कैसा है। अगर वो बहुत ज़्यादा स्माइल करके आपसे बात कर रहा है, या वो बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब अप्रिशिएट कर रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाता है ऑप्शन, हम उससे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बात करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कम्युनिकेट करेंगे। बट इन सम केसेस हम लोग पहले से क्या देख लेंगे? बिहेवियर देख लेंगे, दैट इट बीइंग सो रूड, उसका ईगो बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे? कम्युनिकेशन हो सकता है ना भी कंडक्ट करें, या हो सकता है थोड़ी सी कम भी करें। ये हमारा किस में आ जाएगा? एटीट्यूडनल बिहेवियर में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं परसेप्शन की। परसेप्शन क्या होता है, या परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन का मीन्स होता है कि पहले से ही किसी चीज के बारे में थिंकिंग बना लेना। मीन्स जैसे कि मैं तुमसे कुछ बोलना चाह रही हूँ, लाइक आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन समथिंग रिलेटेड टू योर फूड। मैं किसी फूड से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, बट आपने पहले ही मेंटेलिटी बना ली है दैट कहने के लिए होता है जंक फूड इज नॉट एज डेंजरस एज द पीपल से। जितना लोग बताते हैं उतना डेंजरस नहीं होता है जंक फूड। आपने पहले से सोच लिया माइंड में कि जितना लोग बताते हैं उतना डेंजरस नहीं होता है, जितना लोग बताते हैं उतना डेंजरस नहीं होता है। तो आप कितने भी सेमिनार कर लो, कितने भी लोगों से रिव्यू ले लो, कितने भी सर्वे कर लो, आप पहले से ही अपना परसेप्शन बना लिया है। आपने पहले से ही परसेप्शन बना लिया कि ये चीज नहीं होती है, या ये चीज होती है, इट इज ट्रू, ये होता है। तो आपको कोई भी कितना भी कमेंट करे, आपको कोई भी कितना भी डिमोटिवेट करे, कोई भी आपको कितने भी प्रूफ लाके दे, आप वही रहेंगे जहां है। क्यों? क्योंकि हमारी मेंटेलिटी में पहले ही सेव हो चुका है कि ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हमने बोल लिया कि भाई मेरा मैथ्स बहुत वीक है, मुझे मैथ्स समझ नहीं आता है। हमने क्लास फर्स्ट से यही चीज अपने माइंड में बिठा रखी है कि मेरा मैथ्स बहुत वीक है, मुझे मैथ्स समझ में नहीं आता है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उस तरफ जाएंगे ही नहीं। बहुत सारे लोग 11th में स्ट्रीम लेते हैं, मैथ्स छोड़ देते हैं इसी वजह से, बायो लेते हैं क्योंकि हमारा मैथ्स बहुत वीक है। हम लोग उस लाइन में एंटर ही नहीं करेंगे क्योंकि पहले से परसेप्शन बना लिया है हम लोगों ने। बट अगर हम ट्राई करें फ्रॉम द बेसिक, देन इट विल बी इम्प्रूव, इट विल श्योरली इम्प्रूव। क्योंकि हम जब भी आगे जाएंगे, whether it can be any competition or it can be any entrance examination, math will be mandatory for you, and this is the truth that you have to be follow. So never leave math due to their perception that मैं मैथ में वीक हूँ, या मैं मैथ नहीं कर पाऊंगा, या ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं, इफ यू विल ट्राई यू विल डू एवरीथिंग। नहीं, बहुत 100 लेवल नहीं, एटलीस्ट 50, 60, 70 दैट विल बी इनफ फॉर यू। एटलीस्ट कुछ ना आने से अच्छा क्या होता है? कुछ आना। बट हमारे परसेप्शंस क्या होते हैं? हमें किसी चीज के लिए इनिशिएट करने ही नहीं देते हैं, क्योंकि हम पहले से ही अपने माइंड में बना लेते हैं दैट वी कांट डू इट बिकॉज मैं इसमें वीक हूं। नहीं, बिकॉज आपको आपके सराउंडिंग ने, आपकी कम्युनिटी ने कभी चांस नहीं दिया ये करने का, इसीलिए आप वीक हो। आपने कभी अपने आप को ये चांस नहीं दिया करने का, इसीलिए आप वीक हो। नॉट बिकॉज योर माइंड इज नॉट अलाउड, योर माइंड इज ग्रास्पिंग एवरीथिंग, बट हमने इमोशनली अपने आप को पहले ही क्या बोल लिया है कि हम इस चीज में वीक है। हमारे परसेप्शन ने हमें ये बोल लिया है कि हम इस चीज में वीक है, दैट वी कांट डू इट, दैट इज वाई वी कांट डू इट। That it is possible that we are not good, we are not better, but it is possible that we can be average now. So let's try. Not your perception make you a block to learn anything. Okay. After that, we are talking about the technologies, barriers. Technology, how technology become a barrier in the communication. Sometimes the too much use of technology can give you the excessive pain, excessive headache. मीन्स कभी कभी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करने की वजह से हमें हेडेक हो सकता है, लाइक कंटिन्यूस बैक टू बैक मीटिंग्स, कंटिन्यूस बैक टू बैक टेक्नोलॉजी का यूज़, कंटिन्यूस बैक टू बैक गैजेट्स का यूज़ हमें हेडेक दे सकता है। इस केस में क्या होगा? जब हमें वही हमारा इमोशनल बैरियर जब हेडेक होता है, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं? अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को स्टॉप कर लेते हैं। तो जब थिंकिंग कैपेसिटी स्टॉप हो जाएगी तो कम्युनिकेशन के लिए हमें सोचना पड़ता है, इनकोड और डिकोड करना पड़ता है, वो क्या होगा? नहीं हो पाएगा। ये टेक्नोलॉजी का क्या हो जाएगा? बैरियर हो जाएगा। मे बी ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग जो हैं द ओल्ड जनरेशन, और वी कैन बी से
कि नई नई जनरेशन में भी कुछ लोग हैं जो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं टेक्नोलॉजी में, अगर उनको टेक्नोलॉजी रन करनी नहीं आ रही, ऑपरेट करनी नहीं आ रही है, तो उनके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा किसी भी मल्टीनेशनल कभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बैरियर हो जाएगा रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी। अब हम बात कर रहे हैं स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रीजुडियसनेस की। स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रीजुडियसनेस क्या होती है? स्टीरियोटाइपिंग मीन्स कोई स्टेबल थिंग जो किसी ने कह दी है कि अगर ऐसी ही होती है, मीन्स पत्थर की लकीर हो गई है। पहले हमारे पास गर्ल्स एजुकेशन को लेके बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशंस हुआ करते थे। आज के टाइम पे भी बहुत 10% 20% कहीं ना कहीं बचा हुआ है, रूरल एरिया में भी हम देखने को मिल सकते हैं, या जो पिछड़े एरियाज होते हैं उनमें भी हम लोग ये चीज देख सकते हैं। तभी तो गर्ल्स एजुकेशन को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है कि गर्ल को पढ़ाना, गर्ल्स को एजुकेट करना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए? क्योंकि पहले से ही हमें पता है ना कि उस चीज को हम लोग क्या पीछे लेके चल रहे हैं। तो अगर जिनकी सोच है या जिन्होंने पहले से ही सोच रखा है कि भाई गर्ल्स एजुकेशन जो है वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, भाई हमारे यहाँ लड़कियां नहीं पढ़ती, बहुत सारे रूरल एरिया में, मतलब बहुत सारे रूरल एरिया में बहुत सारे लोगों की थिंकिंग है, तो वो थिंकिंग कैसी हो गई? स्टीरियोटाइप थिंकिंग हो गई। यानी पहले से कोई चीज अगर बहुत पहले से, बहुत एंशियंट टाइम से फॉलो की जा रही है और अब तक की जा रही है, और कुछ चीजें जो अब के बाद बदलने लगी हैं, तो वो क्या हो गया? स्टीरियोटाइप थिंग्स थी जो चेंज होने लगी हैं। जैसे कि गर्ल्स आप बोल सकते हैं गर्ल्स एजुकेशन के साथ गर्ल्स एम्प्लॉयमेंट को भी लेके बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशंस हुआ करते थे, बट अब वो नहीं है। अब हमारे पास बहुत ज्यादा नॉर्मल थिंग्स हो गए, बट इन सम प्लेसेस अभी भी है, एग्जिस्ट करती हैं ये चीजें। तो वो क्या हो गया? स्टीरियोटाइप थिंकिंग्स हो गई, स्टीरियोटाइप बिहेवियर हो गया, स्टीरियोटाइप कल्चर हो गया, जो वो बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। अगर कोई बंदा स्टीरियोटाइप कल्चर फॉलो कर रहा है, अगर कोई इंसान स्टीरियोटाइप थिंकिंग रखता है, तो आप उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो। क्यों? हमारे ऐसा नहीं होता है दैट विल बी द कॉन्स्टेंट वर्ड दैट ही विल यूज। अगर आप उसको कुछ एक्सप्लेन करोगे, दैट नहीं होता ऐसा। आप अगर कुछ और उसको एग्जाम्पल दोगे, नहीं होता ऐसा, दैट यू कांट कम्युनिकेट ना। ऑलवेज यू आर ट्राइंग टू बी एक्सप्लेन, दे आर डिनाइड। तो दे आर व्हाट? दे आर स्टीरियोटाइप, दे आर फॉलोइंग द एंशियंट कल्चर। it is not it is nothing bad to follow the ancient culture, but some things need to be improved, something needs to be changed. The change is mandatory. That is why stereotype is always not wrong, but stereotype is always not right. Prejudiceness is what? Stereotype is clear. If you are having any query, you can DM on Insta or pin me on Telegram channel. Prejudiceness क्या होता है? Prejudiceness means पहले से जो judgmental होता है। मीन्स अगर आपने बोला कि मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, मैं साइंस में बहुत अच्छा, वो बहुत जजमेंटल हो गया। अच्छा तुम मैथ्स में अच्छे हो, अच्छा तुम साइंस में अच्छे हो, तो चलो ये क्वेश्चन फटाफट बताओ। क्या आप ऐसे प्रीजुडिस इंसान के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो? हाँ मैं अच्छा हूँ, ये मेरा स्किल है, आई डोंट नीड टू बी प्रूव टू एनीवन ना। इफ यू वांट टू बी टेस्ट मी, जस्ट लिसन मी, just check me, just keep watching me, then you will get whether I am good or whether not. If you are challenging me, if you are good in maths, just solve this question. If you are good in English, just translate this word. This is prejudiciousness. They are judging you. If priorly anyone judging you, you cannot communicate with this. These type of people having the very difficulties in the communication. ऐसे लोगों के साथ communication नहीं होती, arguments होते हैं. There are big difference between the communication and arguments. If anyone having their stereotype, prejudice, the people having the stereotype and prejudiciousness thing can't have the communication. They have arguments. Note it down, okay? So these two are the barriers that are having in the communication. These total 1 2 3 4 5 6 7 and previous was 5. These 13 or 15 types of barriers in the communication that is present in your book IT 402. Just keep these barriers in a plain paper note and just start reading. Emotional barrier is the what that occur with the mind, and the physical barrier is what that having with our surrounding. Cultural barrier is what that having with due to the different food, due to the different drink, due to the different languages, or due to the different regions or religions. And the attitudinal behavior is what? When someone is not ready to communicate, when someone is having the male ego, when someone is having the self ego, when someone is having the overconfident, this is belongs to the attitudinal behavior. Perception is what? When someone is having the prior thinking about anything, that is known as the perception. Technology is what? When the excessive use of technology that can give us headache is known as the technology barrier. Stereotype is what? When someone is having their thinking and their culture
due to the ancient effect that is known as the stereotype. And the prejudiceness is what? When someone is priorly judging you is known as the prejudiceness. This is all from the chapter 3, barriers in the communication. So I think this is enough for this class. We will meet in the next class with new session and new topics. Tab tak ke liye take care and bye bye to all.